तुम बहुत खुशकिस्मत हो माशाल्लाह। जिंदगी तुम्हें मिल गई है ना, लोग तो उसकी हसरत तक नहीं करते। इतनी आसानी से नहीं मिला है सब कुछ, पापड़ बेलने पड़े हैं तुम्हें। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करो। आई एम प्राउड ऑफ यू मासूमा। अपनी मोहब्बत का नाम देना, इज्जत देना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल। मोहब्बत करना बहादुरों का काम है। तुम्हारी मुश्किलें ही तो दूर करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया। ऐसी क्या जिंदगी में रंगीनियां आ गई हैं जो ये सारे कलर्स बोरिंग लग रहे हैं? यार तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कहीं ये तो नहीं शो करना चाहती तुम के मैं तुम्हारे इस एटीट्यूड से बड़ा पहले। मैं आजकल किन लोगों के साथ बैठो चक तो नहीं है तुम्हें मुझ पे ना? क्या? Something's wrong with your father. Don't be so typical. शौहर के मामले में दुनिया की सारी बीवियां टिपिकल होती हैं, ऐसे ही होता है। कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं रुक सकता, तुम्हें नहीं पता हंगामा हो जाएगा। रुक जाए ना। जाके बाहर फेंक देंगी मुझे। तो उनसे कहीं फेंक दे, मैं खजाना समझ के अपने घर पे रख लूंगी। इसका भाई तो क्यों पागल करना चाहती है? आज मत करो, इससे इतनी मोहब्बत की आदत नहीं रही है मुझे। हो जाएगी रफ्ता रफ्ता की प्यार आपकी अपनाई इतने जैसे हर चीज पे सुकून की चादर तान दी। अरे कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, कभी कॉल रिसीव नहीं कर रहे, कभी काट देते हो। तुम बार बार कॉल कर रही हो और वो भी वीडियो कॉल। क्या हो गया था? कहाँ थे तुम सारी रात? शक हो गया है उसे मुझ पे। जिस तरह वो देखती है ना, मेरी रूह कब्ज कर लेती है। उसकी जिंदगी में तो ऐसे इन्वॉल्व हो गए हो जैसे बरसों पुरानी दोस्ती हो। मजबूरी के तहत रुकना पड़ गया। फैमिली में से कोई भी नहीं है यहाँ पे। दे ऑल आर सेटल्ड अब्रॉड यार। क्या नाम बताया तुमने? दोस्त का नाम क्या है? सर नकवी नाम है उसका। और क्यों कर रही हो तुम इतने सारे सवाल? ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं किसी इन्वेस्टिगेटिव अफसर के सामने बैठा हुआ। ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रेहान को जब से तुकीर पर शक हो गया है कि वो इससे कुछ बातें छुपाने लगे हैं, तो आजकल वो घर में ज़्यादा टाइम ही नहीं देते और इस किस्म के कपड़े पहनने लगे हैं कि जो नौजवान एक शख्स पहनता है। और जब से इसे पूछेगी आखिर क्या वजह है कि तुम इस किस्म के हरकतें करते फिर रहे हो, फिर दोबारा से तुम्हें जवानी आ गई है, दोबारा से फिर से तुम पर जवानी आ गई है, तो तुकीर हंसकटा देगा, कहेगा कि तुम भी किस किस्म के अहमकाना सवाल कर रही हो। इधर रेहान को वाकई शक हो जाता है, तभी अपने बेटे से कहती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, वरना वो हमसे कभी भी ऐसे कुछ बात ना छुपाते। ऐसी बातें ज़रूर है जब से वो जो मुझसे वो छुपा रहे हैं। तभी इनके बेटा कहेगा कि मामा आप टिपिकल औरतों की तरह सच ही आप टिपिकल औरतों की तरह सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेहान कहेगी कि दुनिया की हर औरत को अपने शौहर के मामले में टिपिकल होना ही पड़ता है, मुझे इन पर नज़र रखनी होगी कि आखिर वो क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। इधर जब से मासूमा को तुकीर फ़ोन करेगी तो घर आने के लिए कहेगी, उन्हें रुकने के लिए, तो फिर इसे कहेगा कि मैं रुक नहीं सकता, कि मेरी मजबूरी है। अगर ज़्यादा देर रुका तो हामिद और रेहान को शक हो जाएगा। और वैसे ही वो कल से मुझे बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं। जिस तरीके से वो मुझे देखती है, जब वो जैसे वो मुझसे सवाल करती है, तो मुझे लगता है कि वो मेरी जान ही ले लेगी। मासूमा को अब अपनी तुकीर हासिल करने के बाद अपने पर बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि वो दुनिया की खुशनसीब लड़की है जो अपनी खूबसूरती से सब कुछ हासिल कर सकती है। तभी वो तुकीर को इतनी मोहब्बत, इतना प्यार देती है। तो तुकीर की इसके चुंगल से निकल नहीं पाता, बार बार वापस जाने के बाद फिर पलट के इसके पास ही आ जाता है। जब से रेहान से पूछते हैं कि सारी रात किधर थे, तो तुकीर इसे झूठ बोलेगा, कहेगा कि एक अहम पार्टी थी के साथ डीलिंग थी, इसके साथ मैं लोगों के साथ रुका हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा उनके साथ। तो रेहान कहेगी कि मैं तो आपके सारे दोस्तों को जानती हूँ, आप मुझे इसका नाम बताएं तो मैं उसको फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। तो तुकीर अब कहेगा कि हमसे कहेगा कि तुम बार बार मुझ पर शक करके ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो, पता है कि मैं सारी रात का जगा हुआ हूँ और मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से। रेहान वहाँ से वापस आ जाती है। या मासूमा के वालिदैन सोचते हैं कि इसकी शादी का अगला दिन है, तो मासूमा के घर खाना लेकर जाना चाहिए। तभी मासूमा के वालिद अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम मासूमा से ज़्यादा तवक्कात लगा के मत रखना, बहुत ही ज़्यादा खुद गर्ज लड़की है, इसे अपने आप के अलावा किसी से कोई गर्ज नहीं। तो इसे तो किसी से शादी तो कर ली है, लेकिन कब तक ये छुपाए रखेगी? अगर इसकी पहले बीवी को पता चल गया कि इसने चुपके से शादी कर रखी है, तो
ने सोचा है कि इसका क्या होगा। तो मासूमा की वालदा कहती है कि अब इन बातों पर बहुत ही ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, हमें इस बारे में सोच कर अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कुछ होगा तो मासूमा है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। इधर तोकीर के बेटे की शादी की तैयारियाँ चल रही होती हैं, तो इधर तोकीर शादी करके बैठा हुआ है। जब रेहान को इस बात का पता चलेगा कि तोकीर ने दूसरी शादी कर रखी है, तो वो अपने बेटे से कहे कि इधर तुम्हारे सहरा से जाने का टाइम आया है, और अब देखो तुम्हारा बाप खुद दूसरी शादी करके बैठ गया है।